बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मल नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मल करा दिखाओ कोटवीर। करा दिखाओ कोटवीर तुहे न मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मल कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मला। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मला। तोलो ना पियो पाए। तोलो ना पियो पाए जोलो ना साध दीला। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। कर दिखाओ कोटवीर। कर दिखाओ कोटवीर तुहे न मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मल एही निशा तो भील रहे अपने प्यो के संगा। एही निशा तो भील रहे अपने प्यो के संगा। पीठा देती न पीऊ को। पीठा देती न पीऊ को करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। कर दिखाओ कोटवीर। कर दिखाओ कोटवीर तुहे न मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मल जैसा बाहिर होत है तो होए ऐसा दीला। जैसा बाहिर होत है तो होए ऐसा दीला। तो अदखिन पियो न्यारा नहीं। अदखिन पियो न्यारा नहीं बाहिर हिल मील। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। कर दिखाओ कोटवीर। कर दिखाओ कोटवीर तुहे न मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मल तू आप न्यारे होत है प्यो नहीं तुझसे दूर। तू आप न्यारे होत है प्यो नहीं तुझसे दूर। पर्दा तो ही करत है। पर्दा तो ही करत है अंतर ना अड़ नूर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मल
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब अंतर आँखा खुलाई तब तो बाहर की मुदाई, जब अंतर में लीला समानी तब अंगलो रया न पानी, तब अंगलो रया न पानी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। जब देखा हास विलास प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ठंडी का मौसम चल रहा है क्योंकि ये पहाड़ी प्रदेश कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिक्किम, ये क्या है, हिमालय के पास हैं। कंचनजंगा हिमालय, बर्फीला हिमालय, उसके नज़दीक होने से जो हवा चलती है वो भी ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो देखिए, नवंबर से लेकर के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कभी मार्च तक ठंडा ठंडा मौसम रहेगा। पर कालिम्पोंग का जो ठंडा है वो थोड़ा मीठा ठंडा है यहाँ का। आप देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, चुभती भी है और मीठा भी लगता है। जैसे अपने स्वजन होते हैं ना, अपने मित्रजन होते हैं, प्रियजन होते हैं, वो कुछ बातें करते हैं, छेड़खानी की बातें करेंगे, कभी उल्टा सुधा कहेंगे, तो दर्द भी होता है, मीठा भी लगता है। मीठा दर्द कहते हैं ना, मीठा मीठा दर्द कहते हैं। और कभी कभी आप देखिए, कुछ कुछ मिठाइयाँ, सब्जियाँ आप देखिए खट्टी होती है, परंतु आप देखिए मीठा भी लगता है खाने में। इमली आप देखिए एक तरफ खट्टा है परंतु उसमें मिठास भी है। ऐसे ही संतरे भी कभी कभी खट्टे होते हैं, फिर भी एक तरह का मिठास उसमें बना रहता है। फिर आप देखिए कि आम के सीज़न में सब आम पके हुए नहीं होते हैं, कुछ कच्चे भी होते हैं। जब हम खाते हैं तो उसमें भी एक मीठापन। तो दुनिया में कुछ चीज़ ऐसी हैं कि खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। खट मिठा ऐसा कहते हैं ना, ऐसी चीज़ों को। तो ऐसे ही मीठा मीठा प्रियजनों का वाक्य होता है, दर्द भी देता है, मीठा भी लगता है, क्योंकि अपने लोगों ने कहा है, अपने मित्रों ने कहा है, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही मौसम भी, क्योंकि शरीर हमारा ऐसा है कि गर्मी भी चाहिए, ठंडी भी चाहिए। शरीर दोनों चीज़ को बर्दाश्त करे तो शरीर मजबूत रहेगा। केवल गर्मी गर्मी बर्दाश्त करते हैं, ठंडी बर्दाश्त होता ही नहीं, तो शरीर आपका कमज़ोर है। या ठंडी ठंडी बर्दाश्त कर रहा है, जैसे कई लोग होते हैं ना, गर्मी बढ़ती है तो एसी में ही रहते हैं, पूरा घर एसी होता है, सेंट्रल एसी कहते हैं ना, पूरे घर में एसी। वो क्या है कि गर्मी नहीं सह सकते। परंतु परमात्मा ने जो प्रकृति रची है, प्रकृति की रचना परमात्मा ने की,
तो परमात्मा की रचना के साथ घुल मिल जाना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं चलना चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध। इसलिए हम गर्मी भी देखें, सर्दी भी देखें, धूप भी सहें, वर्षा भी सहें, विपरीत वातावरण को भी हम सहने की क्षमता रखें। यही संसार में आने का और संसार देखने का फल है। केवल एक फल में हम नहीं रहेंगे, कई फलों को हम चखेंगे, कई फलों को हम देखेंगे, कई प्रकार के जो है परिवर्तन को हम देखेंगे और कई प्रकार की परिस्थितियों को भी हम झेलेंगे। तो देखिए, वाणी चर्चा भी हम नित्य निरंतर सुनते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, नित्य निरंतर। गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी ने नियम बना दिया कि सुबह सेवा पूजा होने के बाद वाणी चर्चा होगी होगी, चाहे 5 बैठो चाहे 50 बैठो, आने जाने वाले तो होते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, पर भक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ज्ञान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और आराधना में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, आज की चौपाई में श्री जी महाराज हमें समझा रहे हैं, जब देखा हास बिलास, गल गया हाड़ मास श्वास। क्योंकि ये जो प्रकरण हमारा चलता आ रहा है कई दिनों से, श्री प्राणनाथ जी महाराज की किरंतन वाणी को हम सुन रहे हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ, ये प्रकरण का नाम है। तो इसी में से गहरी गहरी चौपाइयाँ, निज नाम आने से क्या होगा, निज नाम का असर कैसे होगा, उसकी व्याख्या, उसका विस्तार प्राणनाथ जी चौपाइयों के माध्यम से कर रहे हैं। जब देखिया हास बिलास, देखिए परमात्मा से पहचान होने के बाद खुशियाँ मिलती है कि हमारा परिचय परब्रह्म परमात्मा से हुआ। जब तक पता नहीं था, हम सोचते थे कौन ईश्वर, कौन भगवान, कौन मालिक, कौन इष्ट, हम अन्योल में थे। पर जब निज नाम गुरु से हमने पाया तो हमको पक्का हो गया है कि श्री राज जी ही हमारे इष्ट हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे मालिक हैं, आत्मा के धनी हैं, प्राणों के नाथ हैं, प्राण बल्लभ हैं, प्राण प्रिय हैं, ये हमको पता लग गया। तो ऐसा पता लगने से हास विलास मतलब खुशी होना, प्रसन्न हो जाना, विलसित हो जाना, और उनको जानने के बाद हम भी उनके हैं, राज्य हमारे हैं तो हम भी राज्य के हैं, ऐसा भाव, अद्वैत भाव, अनन्य भाव, अद्वैत भाव उत्पन्न होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। राज्य को जाना परंतु अपने को राज्य से जोड़ नहीं सका, व्यवहार में फंस गया, व्यापार में फंस गया, दुनिया के लेन देन में फंस गया, इष्ट मित्रों में फंस गया। तो राज्य के साथ पहचान बनाए रखना, राज्य का स्मरण करते रहना, राज्य से जुड़े रहना। अब राज्य से जुड़े कैसे रहेंगे, उसके लिए या तो हम सेवा पूजा करें तो राज्य से जुड़े रहेंगे, या हम वाणी का पाठ करें, नित्य पाठ करें तो राज्य से जुड़े रहेंगे, या हम भजन भक्ति करें, राज्य की आराधना करें तो भी हम जुड़े रहेंगे, और कहीं कथा सत्संग करेंगे तो भी राज्य से जुड़े रहेंगे। पर इन सब से हम अलग हो गए तो राज्य से जुड़ाव कम हो जाता है। जब जुड़े रहेंगे तो प्रसन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने आत्मधन को पाया है, ब्रह्म ज्ञान को पाया है, ब्रह्म तत्व को आपने जाना है। गल गया हाड़ मांस श्वास, जब आत्मा तत्व का बोध होता है तो ये हाड़ है, मांस है, ये तो शरीर का क्या है कि आवरण है ना। शरीर बना है तो सप्त धातुओं से शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए इस शरीर में क्या है, चमड़ी भी है, मांस भी है, हाड़ भी है, नसें हैं, खून है,
आदि इत्यादि इस शरीर में है। और अंदर से हम श्वास भी ले रहे हैं, हवा को भी ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये क्रिया हो रही है अपने आप, क्योंकि शरीर को संचालित रखने के लिए परमात्मा ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। आत्मा में तो न हाड़ है, न मांस है, न चमड़ी है। आत्मा तो तेज है, तेज स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। आप दिया जलाइए और दिया जला करके दिया के उस लौ को देखिए, ज्योति को देखिए, तो उसमें तो शरीर नहीं है। देखने में एक आकृति आप देख सकते हैं, परंतु उसका अपना शरीर नहीं है, वो हाड़ मांस का शरीर नहीं है, वो ज्योति का स्वरूप है, परम ज्योति का स्वरूप है। आत्मा भी इसी तरह ज्योति स्वरूप है, पर आत्मा का अस्तित्व उससे भी छोटा, एक दिए के ज्योति से भी छोटा आत्मा का अस्तित्व होता है। अणु रणीया महतो महीयान, अणु परमाणु से भी उनका छोटा अस्तित्व होता है। इसलिए आत्मा दिखती नहीं है, परंतु वो ज्योति स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। तो कहते हैं कि चैतन्य स्वरूप होने के बाद बाहर का शरीर, हाड़ मांस का शरीर से हमें कोई लेन देन नहीं रहता है, आत्मा स्वरूप बन जाते हैं। पर जब तक नहीं बनेंगे तो हाड़ मांस का शरीर भी धारण किया हुआ है। पर हाड़ मांस का शरीर भी परमात्मा की भक्ति में जब हम लगा देते हैं तो ये भी नम्र बन जाता है, विनम्र बन जाता है। ये शरीर भी आप देखिए, कई लोग कहते हैं ना कि मेरे से झुका नहीं जाता। मंदिर में आते हैं तो खड़े खड़े प्रणाम करते हैं, पर आप सच्चे प्रणामी बन गए तो आप झुकेंगे ही झुकेंगे। नीचे मस्तक रख करके आप प्रणाम करेंगे। जब झुकेंगे तो सिर भी झुकेगा, पीठ भी झुकेगा, कंबर भी झुकेगा और पाँव भी झुकेंगे। झुकेंगे तो कितने अंग झुक जाते हैं ना। इस शरीर में तो कितनी सारी हड्डियां हैं, परंतु झुकेंगे तो संधि संधि में जो है झुकाव का भाव आ जाएगा। तो ऐसा नहीं लगेगा कि शरीर में ये अनेक प्रकार के धातु इस शरीर में है, ऐसा नहीं लगेगा। हम एकदम विनम्र बने हुए हैं और हम में प्रणाम का भाव उपस्थित हो रहा है, ऐसी स्थिति आ जाती है। और श्वास श्वास भी हमारे सफल हो जाते हैं, क्योंकि हम परमात्मा को याद करते हुए काम करेंगे तो हर श्वास सफल हो जाते हैं। सुबह सुबह परमात्मा को याद करके हमने दिन का काम प्रारंभ किया तो उसका असर, उसका वाइब्रेशन दिन भर बना रहेगा। इसलिए श्वास भी सफल, हाड़ मांस का ये शरीर भी सफल, भक्ति भी सफल, जीवन ही हमारा सफल हो जाता है। जब अंतर आया सुमरन, हम सुमिरन तो पहले बाहर से करते हैं, क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं तो पहले तो उच्चारण करके करते हैं, कुछ गा करके हम लोग करते हैं, क्योंकि गाने से एकाग्रता आती है ना। बिना गाए आप बैठे रहोगे तो मन घूमता रहेगा, कहीं न कहीं चंचल होकर के मन घूमता रहेगा। मन को केंद्रित करना बहुत कठिन कार्य है। गीता में ही अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आप गीता सुना रहे हैं पर मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, केंद्रित नहीं है, मेरा मन एकदम चंचल हो रहा है। चंचलम ही मनः कृष्ण। आप देखिए, ध्यान कराने वाले ध्यान तो कराते हैं, परंतु ध्यान में भी बैठे हुए लोगों का मन तो कहीं ना कहीं घूमता ही रहेगा। मन अपने कंट्रोल में होता ही नहीं। कितना ही कोशिश करो, पल पल में मन भाग जाता है, पल पल में मन अन्य मनस्क हो करके व्यर्थ चिंतन में चला जाता है, फालतू बातें। आप एक बहुत पवित्र स्थान में बैठे हैं, परंतु मन तो ईर्ष्या द्वेष के विषय में, छल कपट के विषय में, लेन देन के विषय में, तेरा मेरा आदि में कहीं फंसा रहता है। इसीलिए ऐसे मन को, जब हम मन को क्या है कि उल्टा कर देते हैं, नमन में मन को लगा देते हैं, मन को प्रणाम में जोड़ देते हैं, मन को भक्ति से जोड़ते हैं, तो जो भी पूजा करेंगे मन से करेंगे, हृदय से करेंगे, और जब तक करेंगे तब तक हम मन को कहीं अन्यत्र जाने नहीं देंगे। जब मन से सुमिरन प्रारंभ होता है तब रयो अंगना अंतस्करण, अंग शारीरिक भाव को भी भूल जाएंगे और अंतःकरण के भाव को भी भूल जाएंगे। केवल आत्मा भाव में आप बने रहेंगे जब तक भक्ति करेंगे,
जब तक साधना करेंगे, परमात्मा में एकाकार हो करके पूजा में मगन हो जाएंगे, तो उस समय देह भाव नहीं रहेगा, गेह भाव नहीं रहेगा, केवल ब्रह्म भाव रहेगा। परमात्मा के प्रति एक भक्ति रहेगी, अतिरिक्त कोई चीज़ आपके पास नहीं रहेंगे। जब याद आयो सुख अखंड तब रहे न पिंड ब्रह्मांड। श्री जी महाराज कहते हैं कि परम धाम का अखंड सुख जब स्मरण होने लगता है, हम कहाँ थे, कैसे आए, जब हम स्मरण करने लगते हैं, जैसे आप देखिए, आप अपने बचपन को स्मरण कीजिए, बड़ी देर तक बचपन में आप खोए रहेंगे कि हम बच्चे थे तो क्या क्या करते थे, उछलते थे, दौड़ते थे। बड़े लोग तो आग सेक करके बैठते थे ना, पहले पहले ठंडी के दिनों में आप देखिए, लकड़ी जला करके बड़े लोग धूनी ताप करके बैठते थे, और बच्चे लोग वहीं खेल रहे हैं, उनको धूनी से कोई लेना न देना, खेलना मिला तो वो खेलते ही रहेंगे, ठंडी में भी खेलते रहेंगे बच्चे लोग। और फिर बचपन में जो आप स्कूल गए उन दिनों को याद कीजिए, अपने जीवनी को आप याद कीजिए, तो बड़ी देर तक आनंद आता है कि हम बच्चे में कैसे शरारती थे, या हम उस समय विनम्र थे, किस प्रकार का हमारा स्वभाव था, उसको याद करके। तो ऐसे ही अपनी जीवनी को देख करके अपने आप को आनंद आता है। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, इसी तरह आत्मा की जीवनी को भी देखो। आपकी आत्मा परम धाम में कैसे राज्य के चरणों में रहती थी, सखी भाव से कैसे वहाँ पर सेवा करते थे, लीलाएं करते थे, नाचते थे, गाते थे, उस दृश्य परिदृश्य को याद करो। फिर ब्रज में आए तो गोपी भाव से कैसे भक्ति हुई, ब्रज भूमि में कृष्ण के दर्शनों के लिए कितने तरसते थे, आँख तरसते रहते थे। तो देखिए कि आँखों में भी परमात्मा श्री कृष्ण का भाव आना, हृदय में भी भाव आना, सेवा भाव प्रकट होना, ब्रज की लीला बहुत विचित्र लीला है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, ब्रज लीला अति मोटी छेरे। हम लोग तो मोटी बोलने से कोई ज़्यादा मोटा शरीर वाला हो, जाड़ा शरीर वाला हो, वो समझते हैं, पर ये गुजराती भाषा है। गुजराती में बड़ी को मोटी कहते हैं ना, गुजराती में। जैसे बड़ी बहन कहने से मोटी बहन कहते हैं, बड़ा भाई कहने से मोटा भाई कहते हैं। वो मोटा शब्द गुजराती में अपने से बड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ब्रजलीला भी मोटी है, इसका मतलब है कि बड़ी है। ब्रजलीला भी ज़बरदस्त है, उसका आनंद, वहाँ का ब्रजभूमि में चलना फिरना, कृष्ण दर्शन करना, जमुना किनारे जाना, ये भी लीला बहुत ही बड़ी लीला है। इसलिए इस लीला से भी वंचित रहना नहीं चाहिए, स्मरण करना चाहिए। फिर रास तो रसपूर्ण है, रास तो अत्यधिक रस से पूर्ण, अत्यधिक भाव से पूर्ण, भक्ति से पूर्ण। और जब जागनी में आते हैं तो देखिए, हमारे प्रणामी परंपरा में श्रावण मास में बीतक सुनाई जाती है, वो अपनी जीवनी है। हम तो सोचते हैं हम देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी की जीवनी सुन रहे हैं, परंतु उनके साथ साथ हमारी आत्मा की भी जीवनी आती है। परम धाम से खेल तक, ब्रजरास जागनी की लीला तक, पूरे अपने आप को भी जोड़ने का हमें मौका मिल जाता है। तो ऐसे अवसर में जब हम संलग्न होते हैं, तब याद आयो सुख अखंड, परम धाम का अखंड सुख, अखंड यादगिरी हमारे जीवन में आने लगती है। तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड, उस समय शरीर का ध्यान भी नहीं रहेगा, ब्रह्मांड का ध्यान भी नहीं रहेगा। शरीर को भूख लग रही है कि प्यास लग रही है, ऐसा कुछ आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। और फिर ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, समाचार आप सुनते हैं ब्रह्मांड का, परंतु वो भी आप सुनना बंद कर देंगे। क्या है, दुनिया में तो ये सब होते ही रहता है, ये तो जगत बीती बातें होती रहती है, आपा बीती बातें भी होती रहती है। मुझे तो आत्मा और परमात्मा का चिंतन में संलग्न होना है। संलग्न हो रहे हैं तो छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े मेले लगते हैं तो मंच में कार्यक्रम होता है ना, प्रार्थना से लेकर के प्रवचन इत्यादि, नाच गान इत्यादि मंच का कार्यक्रम होता है। तो 3 घंटा 4 घंटा कभी कभी बैठ कर के आप देखते रहेंगे, उठने का मन भी नहीं करेगा।
और बीच में कोई कहेगा कि भंडारा तैयार है आप लोग जाइए, तो भी आप देखेंगे 2-4 प्रोग्राम और बचे हैं, उसको पूरा करके ही उठें। खाना तो रोज़ ही खाते हैं। यहाँ तो हम धार्मिक कार्यक्रमों को देखने आए हैं, कुछ आत्मा जागृति के लिए आए हैं, इसीलिए भोजन के लिए क्यों जल्दी करना, प्रोग्राम छोड़ करके क्यों जाना। ऐसे प्रेम जब उत्पन्न होता है तो फिर शरीर की चिंता, ब्रह्मांड की चिंता, परिवार की चिंता, रिश्तेदारों की चिंता नहीं रहेगी। जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, ये प्रेम का मार्ग कठिन मार्ग भी है, क्योंकि मीराबाई ने भी कहा ना कि प्रेम करने से अरे मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। प्रेम के साथ दर्द भी होता है। प्रेम ऐसा दर्द तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगूं फेर। प्राणनाथ जी ने भी कहा ये दर्द है, प्रेम है, इश्क है। ये क्या है कि ये जब इस मार्ग में कोई चल पड़ता है, जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, तो प्रेम उत्पन्न होता है, तो उस समय क्या है कि कठिनाई को भी वो सरल समझने लगता है। फिर वो क्या करता है कि बहुत सारे लोगों को मैं पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में देखता हूँ कि घूमट बंगला जी के बाहर से परिक्रमा कर रहे हैं। तो मैंने भी एक बार किया। मैंने सोचा कि बहुत साल पहले मैंने किया था, मैंने कहा तीनों पुरी धाम के 108 परिक्रमा कर लेते हैं। तो नौतनपुरी धाम का 108 किया तो 1 घंटे में सब कुछ हो गया। फिर महामंगलपुरी का किया तो वहाँ भी इतना ही लगा, 1 घंटे से थोड़ा पहले ही पूरा हो गया। पद्मावतीपुरी घूमट बंगला जी का परिक्रमा मैंने सोचा तो सुबह 6 बजे मैंने शुरू किया था, दिन के 12 बज गए, 6 घंटे हो गए। देखने में तो घूमट बंगला जी बहुत दूर नहीं है, परिक्रमा भी बहुत बड़ी नहीं लगती है। जब चलने लगे तो बहुत समय भी लगा, करीब 6 घंटे का समय लगा। तो हमने देखा कि मैंने तो एक ही बार किया, अब करने जाता हूँ तब तो लोग कम पहचानते थे मेरे को। अब करने जाते हैं तो सब जाने पहचाने आते हैं, तो कोई कुछ पूछता है, कोई प्रणाम करने लगता है, कोई कुछ करके डिस्टर्ब ज़्यादा लोग करते हैं, तो वो परिक्रमा करने का मौका कम मिलता है। पर फिर मैंने देखा कि कितने सारे लोग और भी करते हुए मिलते हैं, आज भी करते हुए मिलते हैं, कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं घूमट बंगला जी के, क्योंकि उनको प्रेम जागा। गुरु महाराज कहते थे कि गुरु महाराज जब पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में रहे, रात को 12 बजे चले जाते थे, जब सन्नाटा छा जाए, सब लोग सो जाएं, रात को 12 बजे जाएं और सुबह 5-6 बजे तक मंगला आरती तक उनकी परिक्रमा पूरी हो जाती थी। वो रात को परिक्रमा करते थे। तो ये क्या है कि प्रेम जब जग जाता है, प्रेम का मार्ग होता तो कठिन होता है, परंतु उस कठिन को भी लोग सरल बना लेते हैं, उसी को सुगम बना लेते हैं। श्री जी कहते हैं जब चढ़े विकट घाटी प्रेम, जब प्रेम के उस कठिन मार्ग में कोई चढ़ता है, तब चैन न रहे कछु नेम। उस समय बोलते हैं कि चैन, परिक्रमा करने में थकते थकते जाओगे तो एक प्रकार से शरीर को चैन नहीं मिलेगा, पर आत्मा को चैन मिल रहा है कि हमको 108 पूरा करना है। आत्मा ने ठान लिया कि हम 108 करके ही चैन लेंगे, आनंद लेंगे। तो शरीर तो बेचैन हो रहा है, शरीर थका हुआ है, फिर भी अब चलते ही रहेंगे, पहुंच करके रहेंगे, ऐसी स्थिति होती है। और उस समय बहुत कुछ नियम भी हम भंग कर देते हैं कि ये समय हमारा खाने का समय है, ये समय हमारा सोने का समय है। ऐसे कई नियम हमारे होते हैं, परंतु प्रेम उत्पन्न होता है तो खाने का समय भी त्याग देते हैं, सोने का समय भी त्याग देते हैं, लोगों से गपशप करने का समय भी त्याग देते हैं। जैसे लोग मंदिर में आते हैं ना, तो मंदिर के अंदर क्या होता है कि मोबाइल की घंटी बजी तो बहुत सारे लोग सोचते हैं अभी नहीं उठाएंगे, क्या करना है, जब कार्यक्रम पूरा होगा तब उठाएंगे। और कुछ लोग हैं कि घंटी बजी नहीं, बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि उनको प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ अभी मंदिर से, मंदिर के कार्यक्रमों से, राज्य से प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए कई लोग तो एक हाथ में बात करते रहते हैं, एक हाथ से सिर झुकाते भी रहते हैं।
तो उनको अभी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, संसार ही उनको भारी लगता है, अभी संसार में ही स्वाद आ रहा है। पर जिस दिन परमात्मा की भक्ति में स्वाद आएगा, वो सोचेगा सुबह जब तक पूजा पाठ पूरा ना हो हम मोबाइल को देखेंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं, उसको चार्ज करके रख देंगे, और जब पूजा पाठ पूरा हो उसके बाद बात करेंगे, लेन देन करेंगे, जो कुछ भी है। तो ऐसी स्थिति होती है, नियम भी भंग हो जाता है, शरीर का चैन भी भंग हो जाता है, पर आत्मा में आनंद का अनुभव होता है। तो इसी के साथ हम आज की चर्चा को भी विराम देने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कालिम्पोंग में क्या है, कुछ कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। तो हम लोगों ने मंगल धाम में तो कई बार 108 पारायण का आयोजन हम लोगों ने किया, बड़े बड़े उत्सव हम लोगों ने किए। जब बाजार का मूल मंदिर का पुनः निर्माण हुआ तो वहाँ भी हम लोगों ने 108 पारायण किया, और बाजार मंदिर में 108 पारायण करना एक चैलेंजिंग काम था। छोटी जगह में 108 पारायण करना, प्रवचन रखना, भोजन भंडारा चलाना, पर गुरु महाराज की कृपा से आराम के साथ वो कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इससे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर कालिम्पोंग का प्राचीन मंदिर है, उसका भी नवनिर्माण हो गया। तो नवनिर्माण होने के बाद वहाँ पर हम लोग 108 पारायण करें, वो भी एक चैलेंजिंग कार्य था। सारा सामान बाज़ार से लेकर के जाना और वहाँ सजाना, फिर उसके बाद वहाँ पर प्रवचन भी रखना, 108 पारायण भी रखना, भंडारा भी चलाना। परंतु राज्य की कृपा और परमहंस दयालदास महाराज और माता राजबाई की कृपा की सब कुछ आसानी से संपन्न हुआ। इस बार हमारे जो लोले पाला, जो हमारे कालिम्पोंग जिस तरफ से सूर्य उदय होता है उस तरफ हमारे बहुत सारे सुंदर साथ का घर है, बहुत सारे सुंदर साथ 150 साल से भी पूर्व से वहाँ पर रहते हैं। उन लोगों की भी हार्दिक इच्छा थी कि हमारे गांव में भी पारायण होना चाहिए। तो 51 पारायण क्योंकि गांव में हो रहा है और वहाँ जितनी व्यवस्था है उस हिसाब से हम लोगों ने 51 पारायण हम लोगों ने निश्चित किया, और जनवरी 11 से 17 तक 51 पारायण लोअर लोले श्री कृष्ण प्रणामी भजन मंडली सत्संग भवन में कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, यानी कल से प्रारंभ हो रहा है। तो उसकी तैयारी में भी हम लोग लगे हुए हैं कि वो भी सुंदर रीत से पूर्ण हो जाए राज्य की कृपा से, और कार्यक्रम यादगार कार्यक्रम बने, इसके लिए सभी हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर संलग्न हैं और पूरी तैयारी हो रही है। तो हम सबको भी उस सप्ताह व्यापी 51 पारायण में सम्मिलित होना है, और वहाँ जा कर के हम लोग ज्ञान भक्ति सेवा अर्जन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, ज्ञान होगा, पारायण पढ़ेंगे, सेवा पूजा में रहेंगे, भक्ति होगी, और आए गए सुंदर साथ को भोजन वितरण करेंगे या साफ सफाई करेंगे, सेवा भी होगी। ऐसे कार्यक्रम में हमें सम्मिलित होना है। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन जो मंगलधाम में भंडारे की सेवा आई है, भंडारा, राजभोग, अखंड ज्योति, गौ सेवा, नेपाल काठमांडू निवासी लेखनाथ ढकाल, जो इसी आश्रम में पहले बचपन में रहे और पढ़ करके अभी काठमांडू में बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने अपने परिवार की ओर से ये सेवाएं दी है। तो लेखनाथ ढकाल जी और सपरिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को ही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जब याद आयो सुखाखंड, तब रहे ना पिंड ब्रह्मांड। जब चढ़े बिकट घाटी प्रेमा, तब चैन न रहे कछु नेमा। तब चैन न रहे कछु नेमा।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। Namati Sugata
राम